अगर आपको लंबी कहानियां पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम का मूल समझना चाहते हैं तो बने रहिए। हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो अत्यंत गहन और ज्ञानवर्धक है, जो इस्लामी परंपरा और आध्यात्मिकता के हृदय में उतरती है। यह यात्रा करने लायक है। कल्पना कीजिए, विशाल बंजर रेगिस्तानों को पार करते हुए, अपनी पीठ पर चिलचिलाती धूप को महसूस करते हुए, और सदियों पहले इन रास्तों पर चलने वालों के कष्टों और परीक्षाओं को समझते हुए। इस्लामी परंपरा में हजरत इब्राहिम, जिन्हें बहुत से लोग अब्राहम के नाम से जानते हैं, का एक केंद्रीय स्थान है, खासकर मक्का में काबा के साथ उनके जुड़ाव के कारण। उनकी कहानी न केवल आस्था की कहानी है, बल्कि अटूट भक्ति और मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। उनकी कहानी तब शुरू होती है जब अल्लाह ने उन्हें अपनी पत्नी हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को मक्का की बंजर घाटी में छोड़ने का हुक्म दिया। यह आस्था की परीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जो इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के लिए मंच तैयार करेगी। एक चमत्कार हुआ। जमजम कुआं पानी देने के लिए फूट पड़ा। यह कुआं हजारों सालों से बह रहा है, लाखों तीर्थयात्रियों की प्यास बुझा रहा है और ईश्वरीय अनुग्रह और दया का प्रतीक है। वर्षों बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और इस्माइल को हजरत आदम द्वारा रखी गई मूल नींव पर काबा के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया। यह कार्य केवल एक इमारत के निर्माण के बारे में नहीं था, यह एक पवित्र स्थान बनाने के बारे में था, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पूजा का केंद्र बिंदु बनेगा। यह संरचना, जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल बन गया। काबा एकता का प्रतीक है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के मुसलमान एक सच्चे ईश्वर की पूजा करने के लिए एक साथ आते हैं। यह वह जगह है जहां लाखों लोग एक सच्चे ईश्वर की इबादत करने आते हैं। वार्षिक तीर्थयात्रा या हज दुनिया के हर कोने से मुसलमानों को इस पवित्र स्थल पर एकत्रित होते हुए देखती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रस्में निभाते हैं। हज की कई रस्में सीधे तौर पर हजरत इब्राहिम से जुड़ी हुई हैं। ये रस्में केवल पूजा के कार्य नहीं हैं, बल्कि गहराई से प्रतीकात्मक हैं, जो हजरत इब्राहिम और उनके परिवार के परीक्षणों और विजयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सई, जहां तीर्थयात्री सफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ते हैं, हाजरा की पानी की तलाश की याद दिलाता है, जिसके कारण झमझम कुआं मिला। आगे पीछे दौड़ने का यह कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों में हाजरा की दृढ़ता और आस्था की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। ईद अल अधा और जानवरों की कुर्बानी की रस्म हजरत इब्राहिम की अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने की इच्छा की याद दिलाती है, जो अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता का कार्य था। यह कहानी इस्लामी आस्था की आधारशिला है, जो ईश्वर की इच्छा के प्रति अंतिम समर्पण को दर्शाती है। अल्लाह ने इस्माइल को एक मेढ़े से बदल दिया, हमें सच्ची आस्था और समर्पण की याद दिलाते हुए। ईश्वरीय हस्तक्षेप का यह कार्य ईश्वर की योजना पर भरोसा और अटूट विश्वास के पुरस्कारों के महत्व को रेखांकित करता है। काबा का निर्माण करने के बाद हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने एक खास दुआ की, जिसमें उन्होंने अल्लाह से उनकी सेवा को स्वीकार करने और उनके वंशजों में से एक रसूल भेजने के लिए कहा। यह प्रार्थना मार्गदर्शन और उनके विश्वास की निरंतरता के लिए एक निवेदन थी। मुसलमानों का मानना है कि यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पूरा हुआ। हजरत मोहम्मद को हजरत इब्राहिम की प्रार्थना की परिणति के रूप में देखा जाता है, जो मानवता के लिए इस्लाम का अंतिम और पूर्ण संदेश लेकर आए थे। हजरत इब्राहिम की विरासत काबा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो एकेश्वरवाद में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। उनका जीवन और कार्य आस्था की किरण है, जो मुसलमानों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। आस्था, आज्ञाकारिता और ईश्वरीय संबंध की कहानी वास्तव में कालातीत। हजरत इब्राहिम की कहानी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जो लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती है। और यही हजरत इब्राहिम और काबा की विरासत है। शक्तिशाली है ना? यह विरासत आस्था की स्थायी शक्ति और मानव इतिहास पर ईश्वरीय मार्गदर्शन के गहन प्रभाव का प्रमाण है।